तेजस्वी यादव जी के विषय में जब मैं सोचता हूं तो हंसी आती है और उनकी बेवकूफ़ी पर तरस भी होती है। उनको पता नहीं है कि एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, उनके निर्णयों को सही बताया है। अब जहाँ तक यह सवाल है तो क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इस देश का नागरिक नहीं है और किसी भी फर्जीवाड़े के माध्यम से मतदाता सूची में नाम अंकित करा लिए हैं, क्या उसके माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? यह बिल्कुल सही नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया है भिक्खूभाई दलसानिया जी पर, तेजस्वी जी, आप और आपके पिताजी और माताजी ने सत्ता में रहकर यह साबित किया है कि भ्रष्टाचार ही उनकी नियति है। विकास से मतलब नहीं, बिहार के लोगों के जनजीवन में खुशियाँ लाने से कोई मतलब नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने से मतलब, परिवारवाद से मतलब। भिक्खूभाई दलसानिया जी अपने संपूर्ण जीवन को इस भारत माँ के चरणों में समर्पित किया है। संगठन की सेवा और समाज की सेवा इस भारतवर्ष के कई राज्यों में जाकर दी है। और उनका जीवन जब इस देश को समर्पित है तो उनके लिए गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो या दक्षिण का भारत हो, उत्तर का भारत हो, कहीं भी उनके लिए मायने नहीं रखता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब उन्होंने बिहार के लोगों की सेवा के लिए, बिहार के संगठन को समर्पित होकर देश की सेवा के लिए अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ किया, तो उन्होंने 24 में भी अपनी मतदाता सूची माने अपना मतदाता बिहार के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाए और गुजरात से उन्होंने अपना नाम हटाया। उनके लिए गुजरात और बिहार में कोई फर्क नहीं है। तो तेजस्वी जी की यह बेवकूफ़ी, जब एक बार एसआईआर के संबंध में वह पराजित हो चुके हैं, न उनकी बातों का कहीं कोई मान्यता है, नहीं लोग मान रहे हैं, वह उनका विचार सिर्फ तुष्टीकरण के लिए है, अपने परिवार के लिए वोट इकट्ठा कर शासन प्राप्त करने का है। इसलिए जग जाहिर हो चुका है तेजस्वी जी को कोई मतलब नहीं है बिहार से। और ऐसे लोगों के विषय में कहना जो अपने संपूर्ण जीवन को, जिन्होंने अपना घर का परित्याग कर दिया, अविवाहित जिंदगी जिन्होंने अपने जीवन में रखा, और वैसे देश के समर्पित लोग कहीं भी से मतदाता सूची में आए तो कहीं कोई इस पर सवाल खड़ा होता ही नहीं। और नियम भी है कि देश में कहीं भी आप एक जगह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज रख सकते हैं। और भिक्खूभाई दलसानिया जी को उसी आधार पर यहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है। और तेजस्वी जी जो डबल वोटर आई कार्ड रखते हैं, फर्जी मतदाता बने हैं, इस साबित हो चुका है। तो यह फर्जी मतदाता वोटर आई कार्ड रखने वाले लोग क्या सवाल उठाएंगे? अब यह देश समझ रहा है, यह देश धर्मशाला अब नहीं बनेगा। भारत भारत है, 21वीं सदी का भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत है, जो दुनिया का अब तीसरी आर्थिक व्यवस्था में अपना पांव थमा रहा है। वैसे इस भारत को तेजस्वी जैसे लोग जो राजनीति में रहकर
जो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए वह सकारात्मक भूमिका नहीं निभाकर भ्रम की जाल फैलाकर अपने परिवार के संवर्धन के लिए, परिवार के लिए अकूब धन इकट्ठा करने के लिए ही वह काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बुद्धि पर तरस है। देखिए, बहुत अच्छे से विजय सिन्हा जी ने अपने तर्क को रखा है और जब चुनाव आयोग अभी ड्राफ्ट तैयार किया है और दावेदारी और आपत्तियां देने का समय उसने निर्धारित किया है, जिनको कोई आपत्ति है या किसी प्रकार की दावेदारी है तो उनको जाकर रखनी चाहिए। चुनाव आयोग ने तो बड़ी पारदर्शिता के साथ इस विषय को लाया है, तो क्या कहेंगे, अभी तो दावेदारी और आपत्तियां का समय है, तो जिनको है जाएंगे। इसलिए उनका यह कहना बिल्कुल ही गलत है। भैया, हार के भय से वह इतने भयभीत हो गए हैं कि अब चुनाव के मैदान से ही भाग जाना चाहते हैं। तेजस्वी जी इस बिहार के लोगों के मन को समझ गए हैं और जानते हैं कि राजनीति में हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। उस भय से चुनाव से ही भागने की ऐलान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मन बना रहे हैं। आप भाग जाइएगा तो क्या इस बिहार के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को नहीं मनाएगा? क्या खूब मनाएगा, शानदार तरीके से मनाएगा। आप तो इस लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का भी मजाक उड़ाते थे, बूथ लुटवाते थे, हत्या करवाते थे, अराजक स्थिति पैदा करते थे। आप अपराधियों के बल पर राजनीति पर कब्जा जमाना चाहते थे और सब परिवारवाद के लिए करते थे। तो तेजस्वी जी, आप बहिष्कार कीजिए, यात्रा कीजिए। बिहार की जनता आपका बहिष्कार कर चुकी है। आपको मैदान से भागना है, भागिए, वह आपका काम है, उस पर हम लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।